हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। हम लोग केवीएस पेडागोजी की बात कर रहे हैं और केवीएस पेडागोजी में पार्ट 1 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और वो प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। इसके बाद ये शिक्षण कौशल का जो हमारा सेकेंड टॉपिक है उसको हम आज इस वीडियो में देखेंगे। आपका देखिए, अगर आप केवीएस में एक सीट लेना चाहते हैं या तो केवीएस पीआरटी में या सुपर टेट में एक सीट लेना चाहते हैं तो अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए, नोट्स खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि वही आपको बेनिफिट मिलेगा। और वीडियो देखने के साथ साथ आप क्या कीजिए, अगर आप वो नोट बना लेते हैं तो उसका रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो ये नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से आपको मिल जाएगा, 2.0 एजुकेशनल हब। नहीं तो हाईफ्लायर सीटेड क्लासेज के नाम से भी आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा तो मिल जाएगा आपको। पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम लोगों का आज का टॉपिक है शिक्षण कौशल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टीचिंग स्किल। इसको बहुत ही आसान भाषा में हम समझेंगे कि शिक्षण कौशल क्या होता है। देखिए, जिसका प्रयोग करके शिक्षक क्या करता है, अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है और सक्रिय बनाता है, और साथ ही साथ उन चीज़ों को करता है जिससे वह सुधार लाने का प्रयास करता है। यानी कि जैसे कक्षा चल रही है, मान लीजिए आप कक्षा में गए हैं, कक्षा में प्रवेश किए हैं, बच्चे को टॉपिक पढ़ाना शुरू किए, तो उन टॉपिक्स को बच्चे सरल तरीके से और रुचिपूर्ण तरीके से कैसे समझे, कैसे सीखे, तो वो आपको करना है। वही टीचिंग स्किल में आपको क्या करना है, सीखना है। टीचिंग स्किल वही होता है जिससे बच्चे को आप क्या कर सकते हैं कि प्रभावशाली ढंग से बच्चे को जो भी चीज़ें सिखानी है उसको रुचिपूर्ण ढंग से सिखा सकते हैं। और उसमें उस दौरान क्या होगा, बच्चे एक्टिव होने चाहिए। बच्चे आपकी कक्षा में अगर मान लीजिए सुस्त पड़ गए हैं तो वो आपका शिक्षण जो है, शिक्षण का कार्यक्रम आपका निरस्त पड़ गया तभी। ठीक है, तो बच्चे बच्चे जब तक सक्रिय हैं तभी तक आपका शिक्षण जो है वो सही तरीके से चल रहा है। अगर बच्चे सक्रिय नहीं हैं और आपकी कक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं, अलसा रहे हैं, तो वो आपका शिक्षण वहीं पे ठप पड़ जाता है। तो इसके लिए टीचर को क्या है, टीचर अगर बनने जा रहे हैं तो टीचर में कुछ स्किल्स होते हैं, कुछ स्किल्स आने चाहिए टीचर को, कि बच्चा उसको उनकी वो जो भी बोल रहे हैं उनकी बातों को ध्यान से सुने और कक्षा में क्या करे, एक्टिव रहे बच्चे। तो वो देखिए क्या क्या होता है इसके अंतर्गत। अब देखिए, इनकी परिभाषा गेज महोदय ने दी है कि शिक्षण कौशल क्या होता है। अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिन्हें शिक्षक कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग करता है। ये शिक्षण के विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित होते हैं तथा ये शिक्षक निरंतर प्रयोग में आती है। यानी कि हमको वैसी चीज़ों को अपनाना है, उस तरह के प्रक्रिया को अपनाना है जिससे बच्चे को लाभ मिले और बच्चा सक्रिय हो, प्रभावशाली ढंग से बच्चा उसमें एक्टिवेट रहे, और हम लोगों का जो शिक्षण है वो सामान्य की तुलना में इफ़ेक्टेड रहे। यानी कि बच्चे पे ज़्यादा से ज़्यादा असर करे, बच्चे आसानी से बातों को समझ जाए। तो उस हिसाब से शिक्षण कार्य को अपनाना है। देखिए, शिक्षण कौशल के कई प्रकार हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जिसका प्रयोग शिक्षकों को करना चाहिए अपने क्लास में। जब भी वो कक्ष में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तब उनको इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और इन कौशलों को शिक्षक को जानना चाहिए। अगर ये शिक्षक, कोई भी शिक्षक है, हम हैं या आप हैं, अगर इन चीज़ों को नहीं समझते हैं तो आप कहीं ना कहीं सफल शिक्षक नहीं बन पाइएगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से शिक्षण कौशल होते हैं, उसके रूप जानते हैं। अगर आपको एक आदर्श शिक्षक बनना है या सफल शिक्षक बनना है, अगर आप शिक्षक के फील्ड में उतरे हैं, देखिए आजकल क्या होता है कि कोई भी आदमी मुंह उठा के, जैसे वो बहुत सारी चीज़ों में वो क्या करता है, ट्राई करता है। मान लीजिए एसएससी का एग्ज़ाम दिया, बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया, या कुछ अन्य क्षेत्रों में उन्होंने अपना काम किया और उसमें मान लीजिए वो सफल नहीं हो पाए, तो क्या करते हैं, वो लास्ट में बीएड कर लेते हैं और डीएलएड कर लेते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं कि चलो कुछ नहीं बन पाए तो टीचर ही बन गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनमें वो टैलेंट है, टीचर बनने का टैलेंट है, तो वही लोग आगे आए टीचर में, टीचर के रूप में भागीदारी दे अपना, और एक सफल जो भी होता है, सफल शिक्षक बनने की कोशिश करें। और क्योंकि जो बच्चों का भविष्य होता है,
कहीं ना कहीं पेरेंट्स और शिक्षक पे ही वो आधारित होता है, क्योंकि शिक्षक को कहा भी गया है कि वो सामाजिक अभियंता होते हैं, यानी कि समाज को बनाने का कार्य किनका होता है, शिक्षकों का होता है। तो इसको थोड़ा सा सीरियसली ले, और वही लोग आगे आए जो शिक्षण कार्य को सही से संचालित कर सकते हैं। देखिए शिक्षण कौशल के रूप है, सबसे पहला है खोजक प्रश्न कौशल। पहला क्या है? खोजक प्रश्न कौशल। ठीक है, खोजक प्रश्न कौशल। अब बोलिएगा कि ये क्या होता है। थोड़ा सा आपको हिंदी ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा अपने आप में भी। देखिए खोजक प्रश्न कौशल नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे मैंने जहाँ तक संभव हुआ है मैं बहुत ही आसान वर्ड को लेती हूँ, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए खोजन प्रश्न कौशल, इसमें इसके अंतर्गत क्या होता है, शिक्षक को पढ़ाते समय बीच बीच में खोजक प्रकार के प्रश्न पूछकर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए तथा साथ ही जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए, और नवीन ज्ञान को सदैव पूर्व ज्ञान से जोड़कर नई ज्ञान को बताना चाहिए। देखिए इसको इस तरह से भी समझिए कि खोजक प्रश्न कौशल वो होता है, जैसे मान लीजिए आप क्लास लेने गए, और क्लास लेने के अब ये नहीं कि क्लास लेने गए हैं तो आप वो लगातार क्लास ले ही रहे हैं, उससे क्या होगा, आपका क्लास बोझिल हो जाएगा और बच्चे भी क्या होंगे, सुस्त पड़ जाएंगे। तो ऐसे में क्या करना है आपको, ऐसे में आपको करना है क्या कि आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो जो भी टॉपिक आपने पढ़ाया है उससे बीच बीच में प्रश्न पूछते रहिए। तो प्रश्न पूछने के दौरान क्या होगा, बच्चा एक्टिव रहेगा, आपकी बातों को भी समझेगा और वो क्लास में एक्टिव रहेगा, जिससे वो क्या होता है, क्लास अच्छे तरह से वो चल पाता है, और जो भी आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी बच्चे समझ पाते हैं। तो वही है खोजक प्रश्न कौशल, यानी कि आपको पढ़ाने के दौरान बीच बीच में प्रश्न पूछना है। और ठीक है, समझ गए। और हमेशा क्या करना है, जब जब कभी भी आप कुछ नई चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, यानी पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो क्या करें, आप हमेशा वो पहले वाला जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसके बाद कोई क्लास स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और वही होता है शिक्षक बनने का पहला स्टेप, वही होता है कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो ये सब सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटी आपको आनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए ये सब। चलिए नेक्स्ट स्केल पे चलते हैं। अब है स्पष्टीकरण कौशल। देखिए स्पष्टीकरण कौशल ये नाम से स्पष्ट है। इस कौशल के अंतर्गत क्या होता है, शिक्षक शब्दों का उच्चारण सही तरह से करे, शब्दों का प्रयोग सही से करे, व्याख्या करे तथा अपनी मुख मुद्रा सही करे और कथनों में तारतम्यता हो। स्पष्टीकरण कौशल का मतलब साफ साफ आप ये समझिए कि जो भी शिक्षक हैं वो अगर क्लास ले रहे हैं, तो मान लीजिए अगर हम ही क्लास ले रहे हैं और हम अगर जो भी शब्द बोल रहे हैं वो अगर आप समझ नहीं पाते हैं, या हमारा जो भी वर्ड्स होता है उस पर क्या होता है, उसका हम सही से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, हकला रहे हैं या कुछ अन्य चीज़ें कर रहे हैं, जिससे आपको कुछ मतलब कम्युनिकेशन जो स्किल है वो आपका सही से बैठ नहीं रहा है लोगों को, यानी कि श्रोता नहीं, जो भी आपको सही, हाँ श्रोता, जो भी मान लीजिए श्रोता स्टूडेंट होते हैं, दर्शक भी होते हैं, क्योंकि जो भी आप उसको बताना चाहते हैं अगर वो एग्जैक्ट समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बातों को, तो वो आपका कहीं भी वो काम नहीं करता। तो सबसे पहले स्पष्टीकरण कौशल वो बिल्कुल होनी चाहिए टीचर में। स्पष्टीकरण कौशल का मतलब वही होता है कि आपका बोलने का जो स्टाइल है, जो वो बोलने में फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए बोलने में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले कौशल पे। नेक्स्ट है उद्दीपक परिवर्तन कौशल। उद्दीपक परिवर्तन कौशल का मतलब होता है कि इस कौशल के दौरान आपको क्या करना है कि शारीरिक चलन, हाव भाव, व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग करना है। यानी कि अगर आप जब कभी भी आप क्लास करने जाइएगा तो क्या होना चाहिए, आपको एक जगह स्थिर होकर नहीं रहना है, या एक जगह कुर्सी तोड़ना नहीं है आपको, यानी कि तोड़ना मतलब बैठना नहीं है एक जगह। आपको क्या करना है, कक्ष में हर तरह के बच्चे होते हैं, यानी कि कोई मंदबुद्धि भी होते हैं, कोई क्या होता है तीव्र बुद्धि के भी होते हैं, कोई सामान्य बुद्धि के होते हैं। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, कक्ष में आप हर जगह क्या करिएगा, एक्टिव रहिएगा, स्वयं एक्टिव रहिएगा, तभी तो बच्चे एक्टिव होंगे। और एक्टिव होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए
शिक्षण सामग्री का प्रयोग करिए, श्यामपट पर लेखन शैली द्वारा उद्दीपन प्रयोग करिए और छात्रों के पास जाकर प्रश्न पूछिए। ये नहीं कि एक जगह बैठे हैं तो बैठे रह गए, अलसियाए रह गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको स्वयं एक्टिव होना चाहिए और तभी तो आपके बच्चे भी एक्टिव होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। ये देखिए, अब अगला है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता है, शिक्षक पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को परस्पर जोड़कर पढ़ाता है तथा पढ़ाने से पहले पाठ का प्रस्तावना बताना चाहिए। हम लोग करते हैं ना, अक्सर क्या करते हैं, जब भी क्लास में आप जाते हैं तो नई चीज़ों को पढ़ाने, इसका ये प्रस्तावना कौशल का मतलब यही है कि जब कभी भी जाते हैं तो पहले क्या करना है आपको, जो भी चीज़ें बच्चे का पहले नॉलेज चेक करना है कि बच्चे कितना जान रहे हैं, बच्चे के पास कितनी नॉलेज है, उस हिसाब से उसको बताना है। ये नहीं कि आप उसको जाते ही उतना ना मतलब हाई क्वालिटी का एजुकेशन स्टार्ट कर दिया कि बच्चा के दिमाग से वो बाउंस होने लगा, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे। फिर अब प्रस्तावना कौशल तो समझ ही गए होंगे, यानी कि वही बातें हैं कि अगर मान लीजिए बच्चे को समास ही मान लीजिए बच्चे को समास पढ़ाना है, तो ये नहीं कि समास स्टार्ट कर दिए, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, संज्ञा सर्वनाम जो भी होता है, विशेषण, वो चीज़ें सभी कुछ बताना पड़ेगा, तब जाके वो समास समझेगा। उसके पास समास सीधे लेके जाइएगा कि हाँ चलो समास आज पढ़ेंगे हम लोग, समास ये होता है वो होता है, बच्चा जब शब्द नहीं समझेगा, वाक्य नहीं समझेगा, तो उसको समास क्या पल्ले पड़ेगा। तो उसको क्या करना है, हमेशा क्या करना है, पूर्व ज्ञान को बताने से नए ज्ञान से बताने से पहले उसको पूर्व ज्ञान से जोड़कर बताना है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले पाठ का प्रस्तावना बताना चाहिए। जब कभी भी हम पढ़ाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी आप बुक खोलिएगा, अभी भी आप अगर स्वयं से भी पढ़ते होंगे तो उसमें क्या होता है, देखिएगा 6 to 8 या 10 जो भी क्लास के बुक होंगे आपके पास या कोई भी क्लास का होगा, उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया रहता है, यानी कि आपने पूर्व पाठ में ये पढ़ा है, उसके आधार पे आपको नेक्स्ट लेवल की जानकारी मिलती है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। अब है दृष्टांत कौशल। क्या है अब, दृष्टांत कौशल। देखिए नाम से स्पष्ट है, दृष्टांत कौशल। इस कौशल द्वारा शिक्षण के विषय वस्तु को सरल एवं रुचिकर बनाया जाता है। ठीक है, इस विषय वस्तु द्वारा क्या किया जाता है, जो भी टॉपिक आपको समझानी है उसको सरल और रुचिपूर्ण ढंग से किस प्रकार समझाया जाए, किस प्रकार बताया जाए कि बच्चे रुचि के साथ उसको सुने, समझे और पढ़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिक्षक जो भी है क्या करेंगे, उस चित्र चार्ट आदि का प्रयोग करेंगे, मैप का प्रयोग करेंगे, ग्लोब का प्रयोग करेंगे, या कभी कभी ये भी होगा कि चुटकुले सुना देंगे, कविता सुना देंगे, कोई कहानी बता देंगे। उसमें क्या होगा, बच्चा बोझिल नहीं होगा और वो ध्यान से, अगर मान लीजिए बच्चा कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं और बच्चा बोझिल हो रहा है, सुस्त पढ़ रहा है, तो ये उसके बीच बीच में आप कुछ कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते रहिए जिससे बच्चे क्या हो, आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करके आपका बात सुने। ठीक है, तो वही है दृष्टांत कौशल। अब है पुनर्बलन कौशल। क्या है, पुनर्बलन कौशल। देखिए ये क्या होता है, पुनर्बलन कौशल, स्किनर की याद आ गई। स्किनर सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं कुछ बच्चे, तो स्किनर जरूर पढ़ के जाइएगा, वहाँ से प्रश्न बनेंगे। देखिए पुनर्बलन कौशल, इस कौशल का प्रयोग शिक्षक को अवश्य करना चाहिए। छात्र द्वारा जिस क्रिया से कार्य करने के लिए पुनः बल मिले, जैसे पुरस्कार मिलने से छात्र को धनात्मक आड़ाई मतलब रीइंफोर्समेंट जिसको कहते हैं वो मिलता है, और दंड मिलने पर उसको ऋणात्मक रीइंफोर्समेंट मिलता है। पुनर्बलन का अंग्रेजी ही रीइंफोर्समेंट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्किनर का जो सिद्धांत पढ़े होंगे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत उसमें दिया है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे आगे जब वो CDP का जब क्लास चलेगा तब। देखिए इसमें ये समझेंगे कि पुनर्बलन कौशल क्या होता है। देखिए ये बहुत आसान होता है। जैसे आप मान लीजिए क्लास ले रहे हैं और क्लास लेने के दौरान बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे को क्या करना है, आपको पुनर्बलन देना है। पुनर्बलन आप लोगों ने पढ़ा होगा, पुनर्बलन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पुनर्बलन क्या होता है कि जब कभी भी हम क्लास लेते हैं तो बच्चे को क्या करना है, जैसे बच्चे मान लीजिए कोई बढ़िया कार्य कर रहा है। बढ़िया कार्य करने का मतलब, अगर मान लीजिए वो पढ़ने में अच्छा है, या कुछ मतलब खेल में अच्छा है, या
किसी भी एक्टिविटीज़ में अगर वो अच्छा है तो उसको क्या करना है, बच्चे को पुरस्कार देना है। पुरस्कार देने का मतलब ये नहीं कि आप उसको कुछ अवार्ड ही दे या कुछ गिफ्ट दे, ऐसा नहीं है। आप पुरस्कार के बदले में आपको क्या कर सकते हैं, आप उसको शाबाशी दे सकते हैं, हाँ तुम कर सकते हो, अच्छा, हाँ तुम बहुत बढ़िया, शाबाश। ये सब वर्ड्स जो होते हैं, सकारात्मक वर्ड जो होते हैं, वो भी क्या होता है, पुनर्बलन का काम करता है बच्चों के लिए। अगर मान लीजिए वहीं पे आप अगर बच्चे को डांट दीजिएगा, अगर वो कोई जैसे होमवर्क आपने दिया है ना, होमवर्क दिया है और वो बच्चा, कोई बच्चा क्या होता है, होमवर्क कंप्लीट करके आता है, उसको देख के आता है, समझ के आता है, तो उस जगह आपने क्या उसको वेरी गुड लिख दिया, तो वो भी क्या करता है, पुनर्बलन का काम करता है वो। यानी कि ये भी रीइंफोर्समेंट हो जाता है, सकारात्मक रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जैसे कि जिस बच्चे को हम अगर अच्छा काम करने पर शाबाशी देते हैं, उसका हौसला अफजाई करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पुनर्बलन कौशल। और उसी की जगह अगर हम बच्चे को दंड देते हैं तो उसको ऋणात्मक पुनर्बलन कहते हैं। यानी कि अगर बच्चे को डांट दिए कि तुम पढ़ने में मन नहीं लगाते हो, या तुम्हारा ध्यान भटकता है, ये वो, अगर फलाना चिलाना, अगर उसको डांट दिए, डपट दिए, तो बच्चे को क्या मिलेगा, ऋणात्मक पुनर्बलन उसको मिल जाता है। तो वैसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को हमेशा क्या करना चाहिए, जहाँ तक हो सकारात्मक चीज़ें बतानी चाहिए। मान लीजिए आपके क्लास का बच्चा कोई है और वो क्या मतलब वो पढ़ने में थोड़ा सा वीक है, या कोई कह लीजिए कि वीक ही है बच्चा, पढ़ने में उतना मन नहीं लगाता है, लेकिन अगर मान लीजिए जैसे आप संज्ञा पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए संज्ञा पढ़ा रहे हैं, तो कुछ बच्चे को क्या होगा कि आएगा कि हाँ संज्ञा आता है, कि संज्ञा क्या है, आपने पूछा बच्चों से कि संज्ञा क्या है, बच्चों बताओ, है ना, ये उल्टा हो गया, सॉरी, है ना। तो अगर बच्चे को आपने ये पूछ लिया कि बताओ कि संज्ञा क्या है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको क्वेश्चन के आंसर आते रहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बोलने से कतराते रहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वीक रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा किसी के मतलब अगर थ्रू सुन लेते हैं तो वो क्या करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं। तो वैसे में क्या करना है आपको, आपको उस बच्चे को बोलना है कि हाँ तुम बोल सकते हो, बोलो, तुम कर सकते हो, तुम करो, बोलो, तुम्हें आ जाएगा, बोलो, तुम संज्ञा की परिभाषा बता सकते हो, या इसका तुमको जवाब आता है। यानी कि उस हिसाब से आपको सकारात्मक पुनर्बलन उसको बच्चे को देना है, जिससे बच्चा क्या आगे बढ़ सके, वो कुछ कर सके, ठीक है। तो उसको ही कहते हैं पुनर्बलन कौशल। आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। तो ये कुछ थी हम लोगों का आज था हम लोगों का टॉपिक जो शिक्षण कौशल से संबंधित था, वो कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करिए, और कोई भी टॉपिक छोड़ना, हम लोगों को तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि एक सेट पक्की हो तो चलिए मिलके मेहनत करते हैं। कुछ मेहनत आपकी और कुछ मेहनत हमारा ज़रूर रंग लाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।